जो जनता का जो गुस्सा है ना, उसके आगे सब कुछ धूमिल है। चाहे पैसा हो, चाहे बीजेपी का जनाधार हो, चाहे जितने भी बड़े दलों की जनाधार हो, ये सब पीछे पड़ रहे हैं। जनता गुस्साई हुई है, महंगाई और जितने भी त्रस्त है। इसलिए जनता का जो मुंह कर रहा है ये बीएसपी की तरफ कर रहा है। इसलिए बक्सर में जो है बीएसपी ही चलेगा। लेकिन एक यादव वोट एक मुसलमान वोट से देने से थोड़े होगा। तो आपको लगता है कि सुधाकर सिंह को सिर्फ यादव ही वोट करेगा? केवल यादव, वो भी लालू के नाम पर। लालू के नाम पर? हाँ, अच्छा, उसमें भी दूसरी उनका जाति क्यों नहीं आखिर करेगी? दूसरी जाति के ये लोग पीछे मैंने दबाव दे दिए। लालू यादव ने आगाह किए थे 2001 में 2000 जो भी चुनाव हुआ था उसमें भी कि आप लोग सबको मिला जुला के चलिए। लेकिन यादवों ने अत्याचार करना शुरू किया। किस पर? अति पिछड़े लोग पर, SC/ST पर लोगों पर। SC/ST टूटता गया और लालू जी का पंख टूटता गया। हमारे जनगणना और हमारे व्यवस्था से और हमारे मनोविज्ञान के तहत से, हमने मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। 117 वोट से, मात्र 117 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए मेरे पूरा गारंटी है। बड़ी बात कह रहे हैं अनिल चौधरी जी, 117 वोट से जीत केवल 117 वोट से। चुनावी मौसम को देखते हुए 2024 लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनजर देखते हुए जनतंत्र खबर का चुनावी पहिया लगातार ग्राउंड पर घूम रहा है और ग्राउंड पर घूमकर ये पता लगा रहा है कि आखिर जो है जनता अपने अलग अलग लोकसभा सीटों पर किसे जो है इस बार मत देकर उससे सांसद बनाने वाली है। इस कड़ी में आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के भलुआ बाजार में स्थित है और हमारे साथ आप देख सकते हैं कैमरे में एक शख्स दिखाई दे रहा है। इनका नाम जो है राजेंद्र सिंह है और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। पूरा परिचय इनसे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे सर। सबसे पहले आपके चैनल का जनतंत्र का स्वागत है और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी स्वागत है और आदाब सलाम प्रणाम है। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं यादव समाज से आता हूं और मैं भलुआ बाज़ार का एक तरह से गार्जियन हूं। भलुआ बाज़ार पर अपना निवास स्थान बना लिया हूं और बाज़ार लगा 11 दिसंबर 1999 से बाज़ार का जो मैंने उद्घाटन कराया। आज भलुआ बाज़ार चरम सीमा पर चला गया है, जिसके लिए सभी लोग गुणगान करते हैं। उसी बाज़ार में आए थे और देखे कि अच्छा खासा जो है इस बाज़ार भलुआ बाज़ार में मार्केट खुल गई है। तो ये बताइए, चुनावी सीजन चल रहा है, क्या कुछ माहौल कह रहा है बक्सर लोकसभा क्षेत्र का? बक्सर लोकसभा चुनाव का जो है त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। लेकिन अभी तक लोगों का मानना है कि बीजेपी के लिए जो आनंद मिश्रा जो हैं वो काट रहे हैं और राजद के लिए जो ये ददन पहलवान जो हैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं ये भी काट रहे हैं। इसलिए इस माहौल में अभी बीएसपी का जो जनाधार है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और इनका ही महत्वाकांक्षा पूरा होगा, यही हमको आशा है। लोग तो कह रहे हैं कि बीएसपी का गति रुक गया है, सीटें कम होती जा रही है, तो ऐसे में आप बीएसपी को क्यों बक्सर में देख पा रहे हैं? कैसे, क्या आखिर वजह है? नहीं, जनता उब चुकी है महंगाई और ये बेरोजगारी को लेकर के और दोनों ही एक तरह से एक ही पहलू के सीखे हैं। इसलिए बीएसपी जो है बक्सर संसदीय क्षेत्र से अनिल कुमार चौधरी को जो है चुनाव में लोग देखना चाहते हैं। एक नया नौजवान आदमी है। हाँ, ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है बक्सर लोकसभा क्षेत्र और मिथिलेश तिवारी भाजपा की तरफ से उतारे हुए हैं और आरजेडी से हैं सुधाकर सिंह। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा नाम है, इन लोगों का बड़ा चेहरा है, बड़ी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इफेक्ट करेंगे ये? इसका इफेक्ट तो पड़ता जरूर है, लेकिन जो जनता का जो गुस्सा है ना, उसके आगे सब कुछ धूमिल है। चाहे पैसा हो, चाहे बीजेपी का जनाधार हो, चाहे जितने भी बड़े दलों की जनाधार हो, ये सब पीछे पड़ रहे हैं। जनता गुस्साई हुई है, महंगाई और जितने भी त्रस्त है। इसलिए जनता का जो मुंह कर रहा है ये बीएसपी की तरफ कर रहा है। इसलिए बक्सर में जो है बीएसपी ही चलेगा। अब की कौन सी जाति है? हमारी जाति यादव हैं। हम यादव वर्ग से आते हैं। अच्छा। हाँ, तो यादव आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ी आबादी है, जाति का जनगणना का रिपोर्ट है 14% है आप लोग, और लोग कहते हैं कि आरजेडी जो है यादव की वजह से है। तो आरजेडी को आपका वोट नहीं जाएगा बक्सर लोकसभा सीट पर? आरजेडी के लोग करते हैं वोट, लेकिन एक जाति के वोट देने से तो होगा ही नहीं। जनता का जो मूव होता है, हर बिरादरी का वोट जिसको मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। इसलिए यहाँ जो बीएसपी अनिल कुमार चौधरी हैं, इनके हर एक कुशवाहा अति पिछड़े के जितने भी लोग हैं, SC/ST के जितने भी लोग हैं, कुछ OBC के भी लोग हैं जो इनको समर्थन कर रहे हैं। इसलिए पूरा विश्वास है कि इस बार अनिल कुमार चौधरी ही जीतेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ बीएसपी, चूँकि आप बहुत उम्रदराज भी दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ बीएसपी आपको लगता है कि मजबूत है और वहाँ पे एकदम पूरा जनाधार जो यहाँ के बसपा प्रत्याशी अनिल जी चौधरी हैं उनको मिलेगा? यहाँ तो बक्सर का जो बॉर्डर है, यहाँ बीएसपी का पूरा पहले से चारों विधायक लोग जीत चुके हैं। बक्सर, रामगढ़
में जो अंबिका यादव जीते हुए थे, आज भी साथे हैं। यहाँ जो छेदीलाल राम जी 2001 में चुनाव जीते थे, रामगढ़ दिनारा में सीता सुंदरी भी चुनाव जीती हुई थी। ये चारों जो है, ऐसे तो लोकसभा में 6 सीटें हैं, तो 6 सीटें में माने जो माले जो उधर काट लेता है डुमरा और ब्रह्मपुर में जो है, यही 2 गो में पीछे है, लेकिन बाकी जगह हमारा जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। आरजेडी बहुत सारे मैनिफेस्टो लेकर आई है कि वो जिस तरीके से भाजपा के यहाँ पर 2 बार के सांसद थे अश्विनी चौबे जी, उन्होंने काम नहीं किया है, तो उसको बड़े वादों के साथ, दावों के साथ मैदान में जा रहे हैं। और जो सुधाकर सिंह हैं, कह रहे हैं कि हम जो है निकल रहे हैं, तो उनके इस बयान को आप कैसे देख पा रहे हैं? वो अपना मत कह रहे हैं, तो उनकी जनता कह रही है, लेकिन एक यादव वोट मुसलमान वोट से देने से थोड़े होगा। तो आपको लगता है कि सुधाकर सिंह को सिर्फ यादव ही वोट करेगा? केवल यादव, वो भी लालू के नाम पर। लालू के नाम पर? हाँ। अच्छा, उसमें भी दूसरी जाति क्यों नहीं आखिर करेगी? दूसरी जाति के ये लोग पीछे मैंने दबाव दे दिए। लालू यादव ने आगाह किए थे 2001 में 2000 जो भी चुनाव हुआ था उसमें भी कि आप लोग सबको मिला जुला के चलिए, लेकिन यादवों ने अत्याचार करना शुरू किया। किस पर? अति पिछड़े लोग पर, SC/ST पर लोगों पर। SC/ST टूटता गया और लालू जी का पंख टूटता गया। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप खुद यादव हैं और आप कह रहे हैं कि यादव दलितों पर और अति पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो अपने में तो दिखाई देता है ना कि जनता जो है किसके ऊपर कौन अत्याचार करता है। आखिर टूटता है क्यों लोग, छूटता है क्यों लोग, क्यों नहीं आदर करते हैं? चाहे बनिया हो, पासी हो, लोहार हो, कुम्हार हो, जो चमार हो, जितने भी लोगों पर अत्याचार हुआ वो लोग टूटते गए। नोनिया हो, भर हो, वो अपना अलग अलग पार्टी बनाते गए। पासवान हो, पार्टी बनाता गया, ये लोग का पंख टूटता गया। आज वो अपने पार्टी में दूसरे दल को लोग नेता मान लिया है। जैसे मान लीजिए पासवान जी का नेता है चिराग पासवान, पासवान उनको देखता है, जहाँ वो जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो फिर इनका जीत कहाँ है? तो जिस तरीके से आपका कहना है कि यादव जाति जिस तरीके से दलितों के साथ अति पिछड़ों पर अत्याचार कर रही है, तो उसका एक खमियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हाँ, बड़े दलों को भुगतना पड़ेगा, चाहे भी भाजपा हो और चाहे जो भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सबको गुजरना पड़ेगा। हाँ, जो कांग्रेस के रिलायंस है, राजनीति है, चाहे जो भी दल हैं, इसी के चलते वो लोग भुगत रहे हैं। तो जैसे आरजेडी को यादव से कनेक्ट करके जोड़ा जाता है, दिखाया जाता है, वैसे भी बीएसपी के बारे में ये लोग परसेप्शन सेट किए हुए हैं कि बीएसपी जो है चमारों की पार्टी है। इस पर आपकी क्या राय है? ये बीएसपी चमारों की पार्टी नहीं है, सर्वजन समुदाय की पार्टी है। भावना है उन लोगों की जो सोचते हैं, जिनकी हीन भावना है। वही बहन मायावती 3 बार 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। आखिर लोगों को जनाधार मिला तभी तो मुख्यमंत्री रही। आज जनाधार टूटा इसलिए कि वो जो अकेला लड़ो अकेला चलो, वो लोग जितने भी एक सिक्के जो लुटेरों का जो पार्टी है, उन पार्टी से वो लोग तालमेल नहीं करती है बहन मायावती, इसलिए वो अकेला लड़ती है। जनाधार इसमें मिलेगा, एक दिन विजय भी होगा। आज समय थोड़ा कठिन में गुजर रहा है, लेकिन समय आएगा, आने वाला दिन में बीएसपी का ही राज होगा देश पर। लेकिन बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, बीच में बहन जी अकेले चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं जो है ये एनडीए को फायदा पहुंचा रही है और इंडिया अलायंस को घाटा कर रही है। ये बहन मायावती एक तरह से जिस तरह चक्की होता है अपने आटा पीसने के लिए, उसमें एक कील है, और कील पर ये दोनों पार्टी नाचती है। चाहती है कि हमारे पास बीएसपी आ जाए, वो चाहता है कि हमारे पास बीएसपी आ जाए, लेकिन एक दिन मजबूर होकर के सबको बीएसपी के साथ आना होगा, तभी बीएसपी का ही सरकार बनेगा। आने वाला दिन में बीएसपी का ही सरकार चलेगा देश पर। बिहार में भी हाँ, मजबूर होकर जाना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से जितना भी दूध हो, अगर दही में जोरन नहीं पड़े तो नहीं पड़ता है, उसी तरह बीएसपी का अगर जोरन नहीं पड़ेगा तो किसी का समर्थन और किसी का बहुमत नहीं मिलने वाला नहीं है। तो अनिल जी पर आप दवा ठोक रहे हैं कि सीट निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहे हैं। तो कितने वोटों से जीत रहे हैं अनिल चौधरी जी? हमारे जनगणना और हमारी व्यवस्था से और हमारे मनोविज्ञान के तहत से, हमने मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, 117 वोट से, मात्र 117 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए मेरे पूरा गारंटी है। बड़ी बात कह रहे हैं अनिल चौधरी जी, 117 वोट से जीत, केवल 117 वोट से, मात्र 117 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। रिजल्ट तो 4 जून का आएगा, आप पहले ही भविष्यवाणी कर दिए। भविष्यवाणी इसलिए करता हूँ कि मैंने 4 बार मुखिया वाला में चुनाव किया था, विधायक में भी मैंने अपना समर्थन किया था, इसका खुलासा किया था, और इस बार अपना भाग्य ज्योतिषी जी जो भी हो कहे, हमारे मनोविज्ञान अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो 117 से चुनाव जीत रहे हैं हमारे। मतलब पीछे भी विधानसभा के चुनाव या फिर पंचायती चुनाव आपकी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी होती गई है। इस बार भी इसमें हम अपना आवाज़ दे रहे हैं। हो सकता है मेरा भविष्यवाणी सत्य हो, लेकिन मैंने 80% विश्वास करता हूँ कि सत्य ही होगा।